अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रोमैटिक हार्ट डिसीज़ कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन का लॉन्ग टेस्ट करेंगे हम, जिसमें रोमैटिक हार्ट डिसीज़ है बहुत कॉमन है। और जब भी कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन का लॉन्ग केस आता है तो या तो उसमें वल्वुलर हार्ट डिसीज़ होती है या कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होगा या इस्केमिक हार्ट डिसीज़ होगी, ठीक है। तो इसमें जो है वो आज हम करेंगे रोमैटिक हार्ट डिसीज़, ठीक है। अब रोमैटिक हार्ट डिसीज़ के पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करते हैं। रोमैटिक हार्ट डिसीज़ का जो पेशेंट है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंप्लेंट्स होती हैं वो होती है पैल्पिटेशंस, ठीक है। पैल्पिटेशंस मतलब दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, बेतरतीब हो जाती है, ये कंप्लेंट्स होती हैं। सबसे पहले तो आप इस पैल्पिटेशंस का ओडीपारा करेंगे, ठीक है, जिसमें आपने पूछना है कि ये जो मसला है, जो पैल्पिटेशंस है आपको ये कब से हैं, ठीक है, ये शुरू कैसे हुई हैं, ये हर वक्त रहती हैं या ठीक हो जाती हैं। अच्छा, आपको कैसा महसूस होता है कि दिल तेज़ तेज़ धड़कता है। पेशेंट खुद बताते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि दिल दौड़ रहा है, मतलब दिल भाग रहा है, हार्ट इज़ रनिंग और जंपिंग, ठीक है। अच्छा, फिर आप पूछें प्रोग्रेशन के वक्त के साथ ये बढ़ती जा रही है, कम हो गई है या वैसी ही है, ठीक है। अच्छा, ये किस वक्त होती है, जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, एक्टिविटी के दौरान होती है, खेलते हुए होती है, कोई एक्सर्शनल एक्टिविटी, एक तो नॉर्मल एक्टिविटी और एक एक्सर्शनल एक्टिविटी है, ठीक है, तेज़ दौड़ते हुए या बैठे बैठे रेस्टिंग पे हो जाती है। अच्छा, पहले कितनी देर रहती थी और अब कितनी देर रहती है, ठीक है, इससे प्रोग्रेशन अगेन पता चलेगी। और ये ठीक कैसे होती है, खुद ब खुद हो जाती है या आप कोई मेडिकेशंस लेते हैं या आप कुछ करते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लस ये रेगुलर है या इरेगुलर है, मतलब ये तरतीब में है या बेतरतीब है, रिदम, ठीक है। अच्छा, अब फिर आप पूछेंगे एग्रीवेटिंग फैक्टर्स क्या है, कि चाय पीने से बढ़ती है, कॉफ़ी पीने से बढ़ती है, कोई ख़ास मशरूबात है जिनको लेने से बढ़ती है, लाइक अल्कोहलिक्स वगैरह, ठीक है। स्ट्रेस में परेशानी से ज़्यादा हो जाती है या कोई दवाइयाँ आप ऐसी ले रहे हैं जो पैल्पिटेशंस कॉज कर रही हैं, ठीक है, ये आपने एग्रीवेटिंग फैक्टर्स पूछने हैं। उसके बाद आराम करने से बेहतर होती हैं या नहीं होती हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपका पैल्पिटेशंस का ओडीपारा, ठीक है। अब आपने इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है वो कौन कौन से अपने जहन में रखने हैं। फॉर सबसे पहले तो कार्डियोवास्कुलर, ठीक है, जिसमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, इस्केमिक हार्ट डिसीज़ है, रोमैटिक हार्ट डिसीज़ है, वल्वुलर हार्ट डिसीज़ है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है। सबसे पहले तो इन्हीं को ही रूल आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या पूछना है कि कोई दिल के वॉल्व का तो, कोई वल्वुलर हार्ट डिसीज़, कोई दिल के वॉल्व का तो मसला नहीं है आपको, कि दिल के वॉल्व में कोई ऑपरेशन, कोई सर्जरी हुई हो, कोई वॉल्व ख़राब हो गया हो, ठीक है, कभी दिल का दौरा पड़ा हो, कोई जुबान के नीचे गोली रखते हो, सीने में दर्द होता हो, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, आपकी सांस फूलती हो, पैरों में सूजन हो जाती हो, ठीक है, सीधा नहीं लेट पाते हो, नींद, रात में नींद से उठ जाते हैं सांस की वजह से, ठीक है। इस्केमिक हार्ट डिसीज़, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, फेफड़ों में पानी भर जाता है सांस की वजह से, ठीक है। और कभी एंजियोग्राफी, कोई एंजियोप्लास्टी हुई हो, कोई सर्जरी हुई हो, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस वल्वुलर, इस्केमिक एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। अच्छा, रोमैटिक हार्ट डिसीज़ के अगर वो यहाँ क्लू दे देता है कि हाँ मुझे वॉल्व का मसला था या मेरे वॉल्व की सर्जरी हुई है या नॉन MS है, नॉन पेशेंट ही होते हैं ज़्यादा, तो फिर आप इसकी डिटेल हिस्ट्री थोड़ा बाद में लेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर आप एंडोक्राइन में आएंगे। एंडोक्राइन में आप पूछेंगे थायराइड डिसऑर्डर्स, हाइपो एंड हाइपर थायराइड, कि आपको गर्दन के हुदूद का कोई मसला तो नहीं है, गर्दन के हुदूद की गोली खाते हो आप, ठीक है। हाइपर थायराइड में आपका वज़न तेज़ी से कम हो रहा है, बेचैनी, घबराहट रहती है, नींद नहीं आती है, मोशन ज़्यादा रहते हैं, पीरियड्स कम होते हैं, माहवारी ख़त्म हो गई है, परेशानी, बेचैनी, घबराहट है, ठीक है। हाइपोथायराइड, सुस्ती है, ठीक है, काम करने का दिल नहीं चाहता, वज़न बढ़ा है, कब्ज़ है, मायूसी की कैफियत है, ठीक है, ये हाइपोथायराइड। और पीरियड्स, माहवारी ज़्यादा आती है। फ्यूक्रोमोसाइटोमा, इसमें आपने पूछना है कि ऐसा होता है कि अचानक से BP शूट कर जाता हो, चेहरा लाल हो जाता हो, धड़कन तेज़ हो जाती हो, ठीक है, फ्यूक्रोमोसाइटोमा। और ऐसा एपिसोड मतलब बार बार ऐसा होता हो, ठीक है। इसके बाद डायबिटीज़, अच्छा, शुगर है आपको या नहीं है, तो कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा पेशाब आता हो, रात में नींद से उठ के जाना पड़ता हो, ज़्यादा प्यास लगती हो, ज़्यादा भूख लगती हो, कभी शुगर के टेस्ट कराए हैं आपने। एडिसन्स का आपने पूछना है कि जेल की रंगत शुरू से ऐसे ही है या अब गहरी होती जा रही है, हाथों की लकीरों में गहरापन आ रहा है, नीचे बैठ के खड़े होने में चक्कर से आते हैं, उल्टी मतली ज़्यादा रहती है, एडिसन्स, ठीक है। अब आप आ जाएँ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स में आपको पता है, मैं बार बार बता चुकी हूँ, कॉमन हिस्ट्री होती है कि आपको छोटे जोड़ों में दर्द रहता हो, सुबह उठ के अकड़ाहट रहती हो, बाल झड़ते जा रहे हों, आंखें लाल हो जाती हों, चेहरा धूप में जाने से लाल हो जाता है, मुंह में छाले रहते हों, ठीक है। ये हो गई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री। अब आ जाए रेस्पिरेटरी, क्योंकि इन्फेक्शंस भी तो, टेम्पररी इन्फेक्शंस भी पैल्पिटेशंस कॉज कर सकते हैं,
तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, आपको आजकल कोई सीने में दर्द तो नहीं है, सीने में एक बलगम नहीं आ रहा, खांसी नहीं है, बुखार नहीं है, ठीक है, फेफड़ों की कोई तकलीफ तो नहीं है, दमे का मसला तो नहीं है, सिगरेट पीते हैं आप, हुक्का पीते हैं, कोई इन्हेलर तो सांस का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, सीओपीडी भी आ गया, इसमें एस्मा भी आ गया। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म्स, ठीक है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म्स के लिए आप ये पूछ सकते हैं कि आपकी किसी एक टांग में सूजन हो, ठीक है, एक टांग में सूजन हो, या अचानक सांस फूलती हो और सीने में दर्द हुआ हो, ठीक है, या कोई खून पतला करने की गोली इस्तेमाल करते हो, ड्रग हिस्ट्री भी साथ में लेने, कोई खून पतला करने की गोली इस्तेमाल करते हो आप, कोई ऐसी गोली इस्तेमाल करते हो जो दिन में एक बार लेते हो और उसके साथ हरे पत्तों की सब्जियाँ खाने से मना किया गया हो, ठीक है, सही। कार्सिनॉइड की हिस्ट्री अब आप यहाँ पे लेंगे, ठीक है। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के लिए आप रिस्क फैक्टर से पूछ सकते हैं कि आपका पिछले 3 महीनों में कोई मेजर ऑपरेशन, कोई मेजर सर्जरी या कोई बहुत ज़्यादा आप ट्रैवल तो नहीं करते हैं, ठीक है, ये आप रिस्क फैक्टर में पूछ सकते हैं। या अगर फीमेल है और मैरिड है तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि कोई बच्चा रोकने की दवाई इस्तेमाल कर रही हो, ठीक है, सीओसीपीस। अच्छा, कार्सिनॉइड में आप पूछ सकते हैं कि आपको मोशन रहते हो जिसके साथ आपको एकदम सांस में सीटी की आवाज़ आती हो, चेहरा लाल हो जाता हो, ठीक है, सांस फूल जाता हो और एकदम से जो है सांस रुकने लगता हो मोशन के साथ, तो ये कार्सिनॉइड के सिम्टम्स हो गए, ठीक है। अच्छा, एनीमिया में भी पैल्पिटेशंस होती है तो आप जनरल ये पूछते हैं, ऐसा तो नहीं कभी आपको खून की कमी बताई हो डॉक्टर ने, आप कोई मुस्तकिल तौर पे आयरन की दवाइयाँ लेते हो, कहीं से खून जारी होता हो, कभी खून की ड्रिप चढ़ी हो या कोई लाल रंग की बोतल चढ़ी हो, एनीमिया। या काम करते हुए धड़कन तेज़ हो जाती है, ज़्यादातर काम करने पे एक्सर्शनल होगा, काम करने पे धड़कन तेज़ हो जाती है, सांस फूलती है, पहले जो काम कर लेती थी अब वो नहीं कर पाती, जल्दी थक जाती हैं, एनीमिया के जनरल क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, दूसरा साइकोलॉजिकल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर यह चीज़ें आपको नहीं मिल रही तो आप ये पूछ सकते हैं कि कोई नफ्सियात का मसला तो नहीं है आपके साथ, घर में मामलात कैसे हैं, आपके मिजाज कैसे हैं, आप खुश रहती हैं, उदास रहती हैं, ठीक है, कोई स्ट्रेस फैक्टर तो नहीं है यहाँ पे। तो ये आपकी ओवरऑल हिस्ट्री हो गई रिस्क फैक्टर्स की, पैल्पिटेशंस की, ठीक है। अच्छा, रोमैटिक फीवर के ना आपने मज़ीद क्वेश्चंस करने हैं, जैसे कि आपने पेशेंट की ना हिस्ट्री निकल आती है, अगर आप बार बार और थोड़ा सा डेप्थ में पूछे ना उनसे तो वो बता देते हैं आपको, मोस्ट ऑफ द टाइम रोमैटिक फीवर ही होता है कॉजेटिव रीजन फॉर वल्वुलर हार्ट डिसीज़। तो आपने ये पूछना है कि आपको बचपन में बार बार गला ख़राब होता हो, ठीक है, आपके कोई दिल के वॉल्व का मसला हुआ हो, कोई दिल के वॉल्व का इन्फेक्शन हुआ हो, आपको मुस्तकिल तौर पे हर महीने कोई पट्टे में इंजेक्शन लगता हो, ठीक है, कोई गले का टेस्ट हुआ हो, ठीक है, तो इस तरह आपने ये पूछना है। और फिर आपने जॉन्स क्राइटेरिया को रिवील करना है कि जोड़ों में दर्द तो नहीं रहता, छोटे बड़े जोड़ों में दर्द रहता हो, जिस्म पे दर्द वाले निशान बन गए हो, ठीक है, जिस्म के किसी भी हिस्से की कोई गैर इरादी हरकत हुई हो, ऐसा अभी हो रहा है या पहले कभी हुआ हो, ठीक है, और जिस्म पे धब्बे पड़ गए हो, ठीक है, जिस्म की रंगत में तब्दीली हुई हो, तो ये आपने जॉन्स क्राइटेरिया आपने यहाँ पूछना है पूरा। और फिर इसके साथ साथ आपने ये पूछना है कि कभी हर महीने पट्टों में टीके लगवाने का कहा गया हो या कोई दवाई देने का कहा गया हो, या खून पतला करने की या पेशाब आवर गोलियाँ इस्तेमाल करते हो, ठीक है, इस तरह से आपने थोड़ा सा डिग आउट करना है रोमैटिक फीवर को, यूजुअली हिस्ट्री मिल जाती है। अब आपने कॉम्प्लिकेशंस पूछनी है, लेट्स सपोज पेशेंट रोमैटिक हार्ट डिजीज़ का है, वल्वुलर हार्ट डिजीज़ का है, अब उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, जैसे उसमें हार्ट फेलियर हो सकता है, तो अब आपकी तबीयत कैसी है, पैरों में सूजन तो नहीं है, पेटों में पानी तो नहीं पड़ता, सांस तो नहीं फूलती है, ठीक है, और स्ट्रोक की हिस्ट्री लेनी है, अगर वो एंटीकोगुलेंट्स पे कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं होती, मसूलों से, नाक से, जिसम पे लाल लाल धब्बे तो नहीं पड़ जाते, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो नज़र कुछ सेकंड्स के लिए नज़र चली गई हो, जिसम का कोई हिस्सा सुन हो गया हो, या लकवा की शिकायत हुई हो, या आवाज़ में तब्दीली हो गई हो, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशंस के फॉर एग्जांपल आपने अभी आपकी क्या क्या ट्रीटमेंट हो रही है, इस वक्त आपके कोई खून के टेस्ट, कोई ब्लड के टेस्ट, कोई ब्लड कल्चर के बड़े बड़े बोतलों में आपका खून गया हो 3 से 4 दफ़ा, आपका दिल का अल्ट्रासाउंड हुआ हो, दिल की पट्टी हुई हो, ठीक है, और कोई एंटीबायोटिक आपको मुस्तकिल तौर पे लग रही हो, कोई गले का टेस्ट आपका किया गया हो, ये अभी के हो गए। अच्छा, अब एक और चीज़ इसमें ज़रूरी है कि अगर पैल्पिटेशंस की पेशेंट कंप्लेन करता है ना, तो पैल्पिटेशन के साथ एसोसिएशन हिस्ट्री आपने क्या लेनी है कि इसके साथ आप हार्ट फेलियर के सिम्टम्स पूछना है कि पैल्पिटेशंस के साथ आपकी सांस तो नहीं फूल रही, ठीक है, पैरों में सूजन तो नहीं है, दिल में दर्द तो नहीं होता। दूसरा, अगर पेशेंट आपने अंदाज़ा लगा लिया कि पेशेंट नॉन रोमैटिक हार्ट डिजीज़ का है, आपको हिस्ट्री मिल गई, नॉन केस है, वल्वुलर भी है, रोमैटिक हार्ट डिजीज़ है, ठीक है, तो अभी उसका जो रीसेंट एडमिशन है उसका कॉज क्या है, या तो पेशेंट अनडायग्नोस्ड है या अगर डायग्नोस्ड है। अगर डायग्नोस्ड पेशेंट आपके साथ आया है और उसकी हिस्ट्री है कि मल्टीपल एडमिशन्स पहले भी हो चुके हैं, तो इस एडमिशन की उसकी रीज़न क्या है, क्या रीज़न हो सकता है। लेट्स सपोज अगर पेशेंट प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व के साथ आया है और उसकी हिस्ट्री है कि उसकी सर्जरी, अब वो आपसे कह रहे हैं कि उसकी सर्जरी हो गई 2 साल पहले हुई थी और शायद वो वारफेरिन पे भी है, अब आपने उसकी एडमिशन्स की को डिग आउट करना है, ठीक है, क्यों पेशेंट आ सकता है प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व, वल्वुलर हार्ट वॉल्व का आपके पास दोबारा इमरजेंसी में,
या तो वॉल्व फेलियर होगा, मतलब कि वॉल्व लीक हो गया है। इसमें पेशेंट हार्ट फेलियर के साथ जो उसके सिम्टम्स स्टार्टिंग में होंगे बिफोर सर्जरी वही एग्रीवेट होंगे, ठीक है, ये हो गया। दूसरा स्टक वॉल्व इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है, या तो उसमें सुपर इम्पोज इन्फेक्शन हुआ है या उसने अपनी ड्रग कंप्लाइंस, उसने अपनी ड्रग्स नहीं ली हैं एंड मेडिसिन छोड़ दी हैं, ठीक है। ड्रग कंप्लाइंस का इशू तो स्टक वॉल्व के साथ है। सुपर इम्पोज को इन्फेक्शन, सेप्सिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, साथ में से पर्सनल हिस्ट्री में स्मोकिंग, अल्कोहल, आईवी ड्रग एब्यूज़र बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका प्रोफेशन क्या है, उसकी ड्रग एब्यूज़ की हिस्ट्री तो नहीं है। HIV, मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशन होती है, मल्टीपल एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट्स, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन है तो फिर HIV है, B है, C ये भी आ जाते हैं, इनकी हिस्ट्री भी ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। प्लस आपने फॉलोअप्स पूछना है कि अगर पेशेंट पुराना पेशेंट है तो कब कब उसके फॉलोअप्स हैं, क्या क्या मेडिकेशंस ले रहे हैं, अगर वो एंटीकोगुलेंट्स पे है, एंटीप्लेटलेट्स पे है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, वो मुतवातर INR करवाता है अपना, ठीक है, फॉलोअप करता है वारफारिन क्लिनिक में, ठीक है। और साथ में उसको पता है परहेज़ क्या है, कहीं से ब्लीडिंग, कहीं पट्टों में उसको पता है कि पट्टों में जो है वो कहीं से दर्द तो नहीं है या कहीं जिस्म पे धब्बे तो नहीं पड़ रहे, सही है। तो ये आपने इसमें रीसेंट एडमिशन का कॉज ज़रूर इसमें देखना होता है। अगर पेशेंट नॉन वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ का है या नॉन रोमैटिक हार्ट डिजीज़ का है, ठीक है। आई होप ये मैंने ओवरऑल सम अप कर दिया रोमैटिक हार्ट डिजीज़ को, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग केस है और आप शॉर्ट केसेस में तो आता ही है और लॉन्ग केसेस में भी आता है। सो गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।